हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है और प्रेजेंट का मतलब तो आप समझते ही हैं, वर्तमान की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम किसी की आदत, हैबिट या हमेशा होने वाली क्रिया के बारे में बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के एंड ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे करता हूँ, करती हूँ, करते हैं या होता है, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, वह हॉकी खेलते हैं, वह स्कूल जाता है, एटसेट्रा। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब जो सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए ये स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन उसके बाद एस एंड एस या फिर ईएस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब मतलब क्रिया, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब जो बाकी का सेंटेंस है वो आएगा। अब एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तभी लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो फिर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही ईट्स एप्पल्स डेली, वह रोज सेब खाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो है ईट और इसके साथ में एस लगा तो बन गया ईट्स। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो थर्ड पर्सन है मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वो ही दे रखा है। तो जब सब्जेक्ट ही, शी और इट या फिर कोई सिंगल नेम होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे ईट एप्पल्स डेली। यहाँ पर जो हमारा थर्ड पर्सन मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो दे है, वो प्लूरल है, तो इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वो है ईट, साथ में एस या ईएस नहीं लगा तो बना दे ईट एप्पल्स डेली, वे रोज सेब खाते हैं। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा, मतलब कि बहुवचन है। तो जब भी प्लूरल होगा सब्जेक्ट, जैसे कि आई, वी या दे होगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डू नॉट या फिर डज नॉट, उसके बाद आएगा बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट में आएगा बाकी का सेंटेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट। अब इनके अंदर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मतलब कि ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम यूज होगा तब हम यूज करेंगे डज नॉट, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा जैसे कि आई, वी या दे, तब हम यूज करेंगे डू नॉट। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही डज नॉट ईट एप्पल्स डेली, वह रोज सेब नहीं खाता। दूसरा एग्जाम्पल है, दे डू नॉट ईट एप्पल्स डेली, वे रोज सेब नहीं खाते। दोनों ही एग्जाम्पल में जो वर्ब है ईट, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, कोई चेंज नहीं हुआ है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही दे रखा है तो डज नॉट यूज हुआ है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें सब्जेक्ट प्लूरल है, दे रखा है तो डू नॉट यूज हुआ है। अब हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना। इनका स्ट्रक्चर है डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट। इसमें भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मतलब एक वचन होगा तो डज आएगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा मतलब बहुवचन होगा तो डू आएगा। फर्क इतना है कि यहाँ पे डू या फिर डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक हैं, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो इनकी स्टार्टिंग ऐसे ही होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहला एग्जाम्पल है, डज ही ईट एप्पल्स डेली, क्या वह रोज सेब खाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, डू दे ईट एप्पल्स डेली, क्या वह रोज सेब खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इन तीन टाइप के सेंटेंसेस से रिलेटेड ही एक
एक्सरसाइज एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करें। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं और साथ में ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है। हमें इन ब्लैंक स्पेसेस में सही वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। फर्स्ट है माई फ्रेंड ब्लैंक मी, ब्रैकेट में दे रखा है हेल्प, तो इसका आंसर होगा हेल्प्स। यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ब है हेल्प, उसका हेल्प्स हो गया क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है माई फ्रेंड वो सिंगुलर है। माई फ्रेंड हेल्प्स मी, मेरी फ्रेंड मेरी मदद करती है। सेकंड सेंटेंस है आई ब्लैंक लेट ऑन सैटरडे, इसका आंसर होगा स्लीप। आई स्लीप लेट ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को लेट सोती हूँ। यहाँ पे स्लीप का स्लीप ही रहा, एस नहीं लगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आई दे रखा है जो कि प्लूरल है। थर्ड है ही ब्लैंक टू बीच एवरी वीकेंड, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है गो, आंसर होगा गोज। ही गोज टू बीच एवरी वीकेंड, वह हर वीकेंड में बीच पर जाता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर है इसलिए गो का गोज हो गया। फोर्थ है दे ब्लैंक टू कॉलेज डेली, ब्रैकेट में वर्ब है गो, इसका आंसर होगा गो। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दे है जो कि प्लूरल है तो इसलिए गो का गो ही रहेगा। दे गो टू कॉलेज डेली, वे रोज कॉलेज जाते हैं। फिफ्थ है किड्स डू नॉट ब्लैंक द मेडिसिन्स, ब्रैकेट में वर्ब है लाइक, आंसर होगा लाइक। किड्स डू नॉट लाइक द मेडिसिन्स, बच्चों को दवाइयाँ पसंद नहीं होती। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने पढ़ा था डू नॉट या फिर डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए यहाँ पर लाइक का लाइक ही रहेगा। और डू नॉट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा जो कि किड्स है वो प्लूरल है, बहुवचन है। डू यू ब्लैंक सम हेल्प, ब्रैकेट में वर्ब है नीड, आंसर होगा नीड। ये इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस आ गया जिसमें बेस फॉर्म ही रहती है तो नीड का नीड ही रहेगा। और डू इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू है। डू यू नीड सम हेल्प, क्या तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है। डज ही ब्लैंक टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज, ब्रैकेट में है वॉन्ट, आंसर होगा वॉन्ट। वही रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बेस फॉर्म ही आएगी, वांट का वांट ही रहेगा। डज आया है क्योंकि सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर है। डज ही वांट टू टेक एडमिशन इन कॉलेज, क्या वह कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। डज डेविड ब्लैंक गेम प्रॉपरली, वर्ब है प्ले, आंसर होगा प्ले। डज डेविड प्ले गेम प्रॉपरली, क्या डेविड ठीक से खेलता है। नाइन्थ, डू यू ब्लैंक टू प्ले चेस, वर्ब है लाइक, आंसर होगा लाइक। डू यू लाइक टू प्ले चेस, क्या तुम्हें चेस खेलना पसंद है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बेस फॉर्म ही आएगी इसलिए लाइक का लाइक रहेगा। और डू यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यू दे रखा है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। शी ब्लैंक हाउ टू स्पीक स्पेनिश, वर्ब है नो, आंसर होगा नोज। शी नोज हाउ टू स्पीक स्पेनिश, वह जानती है स्पेनिश कैसे बोली जाती है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो शी है और वो सिंगुलर है। और रूल के अकॉर्डिंग जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है, इसलिए यहाँ पर नो का नोज हो गया। 11th, आई ब्लैंक टूवर्ड्स माई होम आफ्टर वॉकिंग, वर्ब है मूव, आंसर होगा मूव। I move towards my home after walking, मैं अपने घर की ओर चलता हूँ वॉक करने के बाद। यहाँ पर I है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मूव का मूव ही रहेगा। 12th, he blank to participate in extra curricular activities, वर्ब है want, आंसर होगा wants। He wants to participate in extra curricular activities, वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें want का wants हो जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। 13, the patient blank medicines on time, वर्ब है take, आंसर होगा takes। द पेशेंट टेक्स मेडिसिन्स ऑन टाइम, मरीज टाइम पर दवाइयाँ लेता है। जो हमारा सब्जेक्ट है पेशेंट वो सिंगुलर है इसलिए टेक का टेक्स हो गया। 14th, आई ब्लैंक एक्सरसाइज रेगुलरली, वर्ब है टेक, आंसर होगा टेक। आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। आई जो है वो प्लूरल है इसलिए टेक का टेक रहेगा। 15th, शी ब्लैंक हर चिल्ड्रन टू मच, वर्ब दे रखी है लव, आंसर होगा लव्स।
शी लव्स हर चिल्ड्रन टू मच। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। जो सब्जेक्ट है शी वो सिंगुलर दे रखा है और रूल के अकॉर्डिंग जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लव का लव्स हो गया, एस ऐड हो गया। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी अभी तक करवा दिया है उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इन्हें बाकी के स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।